उप निरीक्षक से निरीक्षक बने एसपी के रीडर नारायण कुशवाहा। रायबरेली पुलिस अधीक्षक के रीडर उप निरीक्षक नारायण कुशवाहा को प्रोन्नति देकर निरीक्षक बना दिया गया है। पुलिस विभाग में अपनी सराहनीय सेवाओं और निष्ठा के चलते उन्हें विभाग से प्रमोशन का तोहफा मिला है। वे जिले के विभिन्न थानों में अपनी सेवाएं दे चुके और वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी के रीडर के पद पर तैनात हैं। उनके प्रमोशन पर किला चौकी प्रभारी मृत्युंजय बहादुर ने किला चौकी पर स्वागत समारोह किया, जिसमें पूर्व चेयरमैन इलियास उर्फ मन्नी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष शरीफ कुरैशी, सभासद सहर आलम और उनके शुभचिंतकों, विभागीय लोगों, मीडिया के लोगों, व्यापारियों आदि ने उन्हें बहुत बहुत बधाई दी है। बहुत ही अच्छा महसूस इसलिए हो रहा है, पूर्व में जो भी कार्य मुझे यहाँ करने को मिला अवसर, वो कार्य से यहाँ के लोग पूर्णतः संतुष्ट रहे, सुरक्षित रहे। हमने एक अच्छी पुलिसिंग की, उसी का परिणाम है मुझे यहाँ बुला करके सम्मान किया गया। क्या संदेश देना चाहते हैं आप यहाँ पे जो मौजूद है? छोड़ करके अच्छाई की तरफ हम चलें और शिक्षा का माध्यम लें, ऊंच से ऊंच पदों को प्राप्त करें, कंपटीशन के युग में कंपटीशन करें और सही रास्ते पर चलें, सही पद को प्राप्त करें। मामूली कहा सुनी में दो पक्षों में हुआ जमकर विवाद। रायबरेली लालगंज में भैंस खेत में चले जाने से नाराज दबंग होमगार्ड उदयभान ने पहले से ही घात लगाए हुए अपने भाई उदयपाल व अपनी सगी भतीजी को ललिता, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई इतनी जोरदार थी कि उदयपाल के पैर पर काफी अधिक चोटें आ गई, जिससे पीड़ितों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जब इस बात की शिकायत कोतवाली लालगंज में उदयपाल के द्वारा की गई तो लालगंज कोतवाली में तैनात होमगार्ड उदयभान के द्वारा को आपका उदयपाल कहाँ के निवासी हैं दादा? पूरे शेर बहादुर। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? अरे भैंस की निस्बत से हुआ किसके किसके बीच विवाद हुआ है? विवाद आशीष आकर के और उदयभान पीटने लगे। वो होमगार्ड में है, वो कहते हैं कि उनको जान से मार देंगे। तो आपके कोतवाली या थाने में कहीं तहरीर दी है आपने? नहीं, कुछ नहीं। वो एप्लीकेशन दिया है हमने। अभी तक कोई जांच के लिए आया है? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। कल रात में हम अस्पताल से आए। और किन किन लोगों ने मारा आपको? आशीष और उदयभान। किस चीज़ से मारा है? सरिया से, लोहे के राड से। आशीष के हाथ में राड था और उनके हाथ में लाठी थी। आपको बेटी भी देखे हमने, कई तरह से वो भी घायल है। बेटी को तो यहीं गिरा करके मारा, यहीं हमको मारा है। हमारे दरवाजे आकर के पीटे। घर उनका बीच गांव में है, हमारे यहाँ दरवाजे आकर के पीटा। यहाँ बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम का आयोजन आज रायबरेली के शहीद स्मारक में किया गया। इसमें राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और बिजली विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दिनेश प्रताप सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बिजली के लिए तड़पता था, अंधेरे में जीता था, कारखाने बंद हो जाते थे और उसको बदलाव लाने की आजादी के 75वें वर्ष को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के अनुसार हम देशवासी और देश के सभी वर्गों के लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी का महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं और उन लोगों, उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, जिन्होंने हमको ये 75 वर्ष, स्वर्णिम 75 वर्ष दिए हैं। एक कृतज्ञ राष्ट्र, एक कृतज्ञ नागरिक अपने शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हर विभाग आज़ादी के 75वें वर्ष को इस रूप में मनाए और हम लोग उसी क्रम में आज यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं। आज हिंदुस्तान का बिजली विभाग इस कार्यक्रम का आयोजित कर रहा है, हम लोग उसमें सम्मिलित होने आए हैं। सर, बिजली विभाग जो है, ये जो बिजली समस्या इस समय चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, सर उसको दूर नहीं कर पा रहा। सर उसको कैसे? नहीं, आपको मैंने अभी कहा, मंच से बात कही कि बिजली विभाग को कितनी समस्या दूर करनी चाहिए।
19,000 मेगावाट सप्लाई के अगेंस्ट इस गर्मी के मौसम में 27,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने हमको आपको बिजली दिया है। तो कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई अचानक ऐसा होता है जैसे किसी के घर में अचानक 100 गेस्ट आ जाएं और दूध 5 लोगों के लिए हो तो चाय 5 लोगों को मिल सकती है, मेहनत करेगा तो 6 को हो जाएगा, लेकिन 100 आ गए तो कम पड़ेगा। अचानक बिजली की मांग और आपूर्ति में दोनों में व्यापक अंतर हो गया, जिसके कारण असुविधा हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय ऊर्जा मंत्री ने अच्छे से संभाला और हम प्रदेशवासियों को ज्यादा असुविधा का सामना नहीं होना हुई। और अब मैं समझता हूं कि बारिश हो रही है, थोड़ा मांग कम पड़ी है और इसके हिसाब से जो आज की मांग है उसके हिसाब से आगे हम लोग तैयारी कर लेंगे कि फिर कभी उत्तर प्रदेश वासियों को मांग के हिसाब से आपूर्ति में कोई समस्या न आए, हम पूरी आपूर्ति कर सकें। धन्यवाद। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने स्थानांतरण बहाल करने को लेकर किया कार्य बहिष्कार। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में अभी हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम की भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी, जिसमें बाबू से लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के सचिव तक शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ये कार बहिष्कार 26 तारीख से 30 तारीख तक 2 घंटे की चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15/6/22 को स्थानांतरण की शासनादेश जारी किया था, जिसमें बहुत स्पष्ट किया था कि जो भी विकलांग कर्मचारी हैं, जिनका 2 साल की सेवानिवृत्ति बची हुई है, या जो पद पत्नी राजकीय सेवा में हैं, या जो मान्यता प्राप्त संगठन के अध्यक्ष मंत्री हैं, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। लेकिन महानिदेशक के द्वारा इस तरह से उत्तर प्रदेश में सैकड़ों स्थानांतरण किए गए, जिसका विरोध राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 14 तारीख से लगातार कर रहा है। और इस गलत स्थानांतरण करने के कारण महानिदेशालय के अपर निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी निलंबित भी किए जा चुके हैं। लेकिन अभी कर्मचारियों का जिनका स्थानांतरण किया गया था उनका भी निरस्त नहीं किया गया, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। अगर नहीं होता है आगे क्या रणनीति है? 30 तारीख को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें आगे अनिश्चितकालीन के हड़ताल की घोषणा भी की जा सकती है और हम लोग जनपद के सारे कर्मचारी उसमें पूर्णतः भागीदारी करेंगे। चकबंदी विभाग के नायब तहसीलदार पर पैसा लेकर चक बनाने और पैमाइश करने का लगा आरोप। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर उसी के भ्रष्ट नौकरशाहों पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा। ताज़ा मामला रायबरेली के ग्राम गंगुआ मजरे जरिया तहसील सदर का है। क्या नाम है आपका? उदयराज नाम है। यहाँ क्या मामला है और यहाँ किसी है? यहाँ मामला सर ये है कि यहाँ जो है हमारे यहाँ चकबंदी पैसा लेके गलत तरीके से नाप कर रहे हैं। किस गांव में? पूरे जरिया, ग्राम सभा जरिया, और ज़मीन भी काट रहे हैं, ज़मीन पूरा नहीं हो रही है। उसमें सबसे ख़राब नायब है तुलसी राम। लोग गुमराह करता है, पैसा लेके गलत तरीके से चक जो है नक्शा गलत बना दिया है और गलत तरीके से नाप कर रहा है। उसमें सीओ राम किशोर, वो भी जो है पैसा के दम पर काम करते हैं। यहाँ कहाँ पर आए हैं? हम डीएम साहब के पास आए हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं उसको कराता हूँ।